आपका क्या रिश्ता है उनके साथ कि आप एक व्यक्ति को जो 10 साल पहले 609 नंबर पे थे, कि किसमें 6 से 9 के देश में 6 से 9 वर्ल्ड में 6 से 9 पे रिचेस्ट आदमी, जो रिच पर्सन्स की, पैसे वाले लोगों की लिस्ट आती है, उसमें उनका नंबर 609 था और 3 साल में वो तीसरे नंबर पे आ गए, थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ऐसा तो क्या जादू की छड़ी है कि उनके पास इतने सारे पैसे आ गए कि वो थर्ड रिचेस्ट पर्सन हो गए। आप एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में चुने हुए मंत्री हो, आप एक लीडर हो, आप पक्ष में हो, आप सत्ताधारी पक्ष हो, आपके पास इतने पावर्स हैं, आप जवाब दो। देश जवाब मांग रहा है, आपको वोट देके, आपको इतना बड़ा मैंडेट देके आपको सत्ता में बिठाया है, पर एक भी जवाब वो नहीं देते हैं। राहुल जी के बारे में इतना बोले कि भाई आपने बाहर जाके देश के लिए ये बोला वो बोला, तो राहुल जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। अगर आप कैम्ब्रिज के लेक्चर्स देख लो, लेक्चर्स पूरा पढ़ना पड़ता है, सोशल मीडिया पे है, हर एक लाइन आप देख लो। उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा कि हमारा इंटरनल मामला है, देश का मामला है, हम हमारी तरह से सुलझाएंगे। वो इश्यू जो बाहर कोई लेक्चर में बोले थे, उसको वो संसद में लेके आए, और संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम होता है। संसद चलनी चाहिए तो 11 बजे 1 मिनट सारे मंत्री, सारे सत्ताधारी पक्ष के सांसद खड़े हो जाते हैं और सदन को चलने नहीं देते, दोनों सदन को चलने नहीं देते हैं, और हमें पता चलता है कि उनको जवाब नहीं देना है। पर राहुल जी की वो जो बाहर बोली हुई बात है, जिस पे क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ऐसा कुछ बोले नहीं है, वो पकड़ के उनको सदन चलाना नहीं है। भाई सत्ता पक्ष हो, आपकी जिम्मेवारी होती है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन चलने को नहीं देते हैं, और फिर आके बताते हैं कि सदन चल नहीं रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे। ये मुझे लगता है एक बहुत शर्म की बात है कि एक सत्ता पक्ष सदन चलाने नहीं देता है और अलाप शराब बातें करते हैं, अलग तरीके के रीजंस देते हैं। वो ठीक है। तो राहुल जी ने कहा कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सांसद हूँ, तो जिस जगह में मैं जवाब देना चाहता हूँ मेरी जगह वहाँ है। तो उन्होंने लेटर लिखा, एक पत्र लिखा स्पीकर साहब को कि मैं सफाई देना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। लेटर का जवाब नहीं आया। दूसरा लेटर डाला कि सर मुझे सफाई देने का, मुझे बात करनी है, मेरी बात मैंने जो रखी है। जवाब नहीं आया। खुद मिलने गए स्पीकर साहब को कि सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं सदन में आके सांसद हूँ, इसलिए मैं यहाँ आके जवाब दूंगा। तो उन्होंने उसका भी मना कर दिया। तो ये किस तरह की हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था की बात करते हैं, और हर जगह हर नुक्कड़ में मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई पहले आप मतलब तो समझो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप किस व्यवस्था की बात कर रहे हो जहां आपको बोलने की इजाजत नहीं है, सांसद को बोलने नहीं देते हो, सदन में बोलने नहीं देते हो, बाहर बोलने नहीं देते हो, और आप ऐसी बातें करते हो। आप ना तो LIC पे, ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, ना तो EPFO के जो पैसे आपने एक कंपनी को दिए हैं, बाहर फॉरेन इन्वेस्टर जो शेल कंपनीज है अदानी जी की, उस पर बोलते नहीं हो। आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हो। जैसे डिमोनेटाइजेशन में जवाब नहीं दिया था, GST के बारे में जवाब नहीं दिया था, इसमें भी चुप्पी साध लिए, बिल्कुल चुप्पी साध लिए। मानहानि के केस में 2 साल की सजा दी जाती है। इतनी जल्दी, इतनी हेस्ट। तो आपने जो संसद में जवाब मांगा, आपने तो केस चलाया तो नहीं, जजमेंट भी आ गया, पर इससे त्वरित वो जजमेंट, मैंने डेफेमेशन के केस में 170 पेजेस का डेफेमेशन का जजमेंट गुजराती में वो आ गया स्पीकर साहब के पास। ये हुआ था सूरत कोर्ट में 23 तारीख को 11 बजे। सर्टिफाइड कॉपी आते आते शाम हो जाती है। सही सिक्का वाले वकील लोग समझते हैं, और क्लाइंट्स भी समझते हैं कि टाइम लगता है सही सिक्का वाली नकल आने में। और सुबह लोकसभा सेक्रेटरीट उनको निलंबित कर देते हैं
एज अ सांसद, डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज दिस? इतनी हेस्ट, आपको इतना डर लग गया इन 7 सवालों से कि आपके मित्रता पर सवाल ना पूछे, ये पैसे किसका है पर सवाल ना पूछे, ये क्या LIC, SBI और EPFO के जो पैसे हैं लोग के पैसे हैं, बचत के पैसे हैं, लोग विश्वास करके इस संस्थानों में पैसे रखते हैं, तो क्या हो गया आपको पूछा तो? और ये कौन सा रिश्ता है कि आप ऐसे मित्र को बचा रहे हो? लगता है कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हो कि ये पैसे आपको सोर्स बताना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। कितना भागोगे? जवाब तो देना पड़ेगा कभी ना कभी। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पार्टियां लगाने से मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सबको बताने के लिए डेमोक्रेसी हो नहीं जाती है। डेमोक्रेसी के लिए आपको सींचना पड़ता है डेमोक्रेसी को, इंस्टीट्यूशंस को। तो ये सारी बातें जो राहुल जी ने बताई तो सीधा ये अटैक हो गया उन पे। और ये क्या हुआ कि जो कहीं बाहर बोले थे वो इश्यू को लेके सदन में लेके आए कि भाई बाहर जाके आपने ऐसा बोला जो सदन का मामला नहीं था। सत्ता पक्ष को सदन चलाना होता है, आपने सदन बंद कर दिया। आप चलाने नहीं देते, खड़े हो जाते हैं सारे बीजेपी के सांसद, नहीं चलेगा संसद। और जो बाहर का जो इश्यू है, जो इलेक्शन रैली में या कोलार में बोले, वो बाहर का वो संसद में लेके आते हो, तो आपको एक जुरिस्डिक्शन का इशू आपको समझ में नहीं आता है। आपको कहाँ जो लेना है, पर आपको टारगेट करना है कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, कि हम जवाब आपको नहीं देंगे। तो ये हुई बात डेमोक्रेसी की। और ये संस्थानों को, जो संस्थानों पे भी आक्रमण हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो हम देख रहे हैं। किसी को भी आप पूछो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात बता के मैं मेरी बात पूरी कर रही हूँ कि हम ये सारी प्रेस वार्ता इसलिए लेके जा रहे हैं हर जगह। हमको ये बात बताना है कि किस तरह डेमोक्रेसी को पहले डाइवर्ट करते थे, डिबेट तो होने नहीं देते सदन में। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल आता है तो चिल्ला चिल्ली करते हैं, 3 मिनट में बिल पास हो जाता है। भाई सांसदों को लोग चुन के भेजते हैं कि हमारा प्रश्न आप सदन में ले जाओ, हमारी बात रखो, इस पे डेलिबरेशन हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, हर लोग का, हर एक MP का उसमें इनपुट हो और फिर एक बिल अच्छा कानून बनता है। वो तो आप होने नहीं देते हो, पास कर देते हो बिल्स। तो सदन में ये हाल कर दिया है आपने, डेमोक्रेसी को पहले डाइवर्ट करते हो, इस बार तो आपने डेमोक्रेसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये कौन सा डर है और ये किस बात का आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है देश को? राहुल जी के प्रश्न का उत्तर ना तो, पर देशवासियों को बताओ कि ये पैसे किसके हैं, ये आपका रिश्ता क्या है अदानी जी के साथ। आपको ये बताना डेमोक्रेसी के लिए, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया देख रही है, देशवासी भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में, जब ऐसी बड़ी सेक्टर में इतने सारे 20,000 करोड़ है और एक चाइनीज नेशनल है अंदर, आप बताते नहीं हो कौन सा चाइनीज नेशनल इसमें है, आप बताते नहीं हो कि चाइनीज बॉर्डर पे क्या हो रहा है, आप कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये बात मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दे, और ये जवाब की बहुत ताकि ज़रूरत है क्योंकि डेमोक्रेसी को पूरा इंस्टीट्यूशन को डिस्क्वालीफाई कर। धन्यवाद।